एक समय की बात है। धनीपुर नाम के गांव में खिलौने बनाने का एक बहुत पुराना कारखाना था। वहीं बगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन कारखाने के लोग कुछ तैयार खिलौने एक बड़ी सी गाड़ी में लाद रहे होते हैं। तभी उस चुड़ैल की नजर उन खिलौनों के बीच रखी एक लाल रंग की गुड़िया पर पड़ती है। अरे वाह, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। आज से मैं इस गुड़िया में रहूंगी। चुड़ैल उस गुड़िया के अंदर समा जाती है और सारे खिलौने बाजार भेज दिए जाते हैं। एक दिन चारुलता अपने माता पिता के साथ बाजार घूम रही होती है। तभी उसकी नजर एक खिलौनों की दुकान पर रखी उस लाल रंग की गुड़िया पर पड़ती है। माँ देखो, गुड़िया कितनी सुंदर है। मुझे वो गुड़िया दिला दो ना। नहीं नहीं बेटा, हम बाद में ले लेंगे, अभी हमें देर हो रही है। नहीं, मुझे गुड़िया अभी चाहिए, बाद में कोई और उसे ले लेगा। फिर चारुलता रोने लगती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बेटी कि इस तरह लोगों के सामने जिद नहीं करते। खैर, इस बार तुम्हें ये गुड़िया दिलवा रहा हूँ, लेकिन आइंदा से याद रखना। चारुलता के पिताजी उस गुड़िया को दुकान वाले से खरीद लेते हैं। अगले दिन चारुलता उस गुड़िया के साथ खेल रही होती है कि तभी इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं। तभी अचानक वो गुड़िया अपनी पलकें झपकती है। ये देख चारुलता हैरानी से अपनी माँ से कहती है, माँ, ये गुड़िया तो बहुत अच्छी है। ये इंसानों की तरह अपनी आंखें खोलती बंद करती है। चारुलता की माँ उसकी बात को अनसुना करते हुए कहती है, अच्छी बात है, अब तुम अपने कमरे में जाकर गुड़िया के साथ खेलो, मुझे अभी बहुत काम करना है। देखते ही देखते चारुलता उस गुड़िया के साथ इतना घुल मिल जाती है कि उसका सारा समय गुड़िया के साथ खेलने में बीतने लगता है। फिर एक दिन चारुलता की माँ देखती है कि चारुलता उस गुड़िया के साथ बात कर रही है। तभी वहाँ चारुलता के पिताजी भी आ जाते हैं। मुझे लगता है हमारी बेटी पर किसी चुड़ैल का साया है। ये सुनते ही वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं एक चुड़ैल हूँ और आज रात ठीक 12 बजे मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ चुड़ैलों की दुनिया में ले जाऊंगी और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। हे भगवान, ये हमारी बेटी को क्या हो गया? इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा भाग्यवान। अरे साहब, मैंने ऐसे चुड़ैलों के किस्से गांव में बहुत सुने हैं। मुझे तो लगता है हमारी बिटिया पर किसी ने काला जादू कर दिया है और ये चुड़ैल उसके पीछे छोड़ दी है। काला जादू जब इंसान पर होता है तो वह अपने आप को भूल जाता है और किसी भूत प्रेत की तरह बातें करने लगता है। अगर हमने जल्द से जल्द बिटिया रानी को नहीं बचाया तो यह चुड़ैल उसे अपने साथ लेकर चली जाएंगी। तू ठीक कहता है बंसी, जितनी जल्दी हो सके हमें इस चुड़ैल से छुटकारा पाना होगा। लेकिन मैंने सुना इस तरह की चुड़ैलें बहुत खतरनाक होती है। एक बार जिसके पीछे पड़ जाती है आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती। हमें इस चुड़ैल को अपने घर से भगाने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। अरे साहब, अभी कुछ दिन पहले टीवी पर पहाड़ी वाले बाबा का इंटरव्यू दिखा रहे थे। लोग कहते हैं वो बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है। वो अमेरिका से भूत पकड़ने की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। भूत प्रेतों की दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। बड़े बड़े भूत प्रेत उनका नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। अब तो वही बिटिया रानी को बचा सकते हैं। तो ठीक कहता है बंसी, तेरी बात सही है। मैंने भी टीवी पर पहाड़ी वाले बाबा का इंटरव्यू देखा है।
लोग कहते हैं वो बड़ी से बड़ी चुड़ैलों को पलक झपकते ही अपने वश में कर लेते हैं। पहाड़ी वाले बाबा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं अभी जाकर उनका पता लगाता हूँ। फिर चारुलता के पिताजी पहाड़ी वाले बाबा का पता लगाकर उनसे मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। मेरा नाम दिवाकर चड्ढा है बाबा। मैं पासी के इलाके में रहता हूँ। मेरी बेटी के पीछे एक चुड़ैल पड़ गई है और अब वो उसे जान से मारने की धमकी दे रही है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ बाबा। आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो सबके घर में है चड्ढा, लेकिन तू फिक्र मत कर। मेरे रहते वो चुड़ैल तेरी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तो बड़ी बड़ी चुड़ैलों को बांध कर खूब पीटा है, फिर तो ये मुझे कोई मामूली चुड़ैल लगती है। मैं अभी तेरे साथ तेरे घर चलता हूँ। चारुलता के पिताजी मदद के लिए पहाड़ी वाले तांत्रिक को अपने घर ले आते हैं। तांत्रिक समझ जाता है कि गुड़िया के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रह रही है। देख चुड़ैल, तो इस मासूम बच्ची को छोड़ दे। इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तू जहाँ से आई है वहीं वापस चली जा, वरना मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अरे जा जा, ये धमकी किसी और को देना। मैंने तेरे जैसे बहुत तांत्रिक देखे हैं। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो चुपचाप यहाँ से भाग जा। अरे बकवास बंद कर। गौर से देख, तू कहाँ और किसके सामने खड़ी है। यह बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है। समझाओ चड्ढा, इसे समझाओ। तुझे जो करना है कर। मैं तेरी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। लगता है तू इस तरह नहीं मानेंगी। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओए चड्ढा, जरा मेरा गंगा जल दे। मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। फिर तांत्रिक हाथ में लिया हुआ पानी उस गुड़िया के ऊपर छिड़कने लगता है। देखते ही देखते गुड़िया के अंदर बसी चुड़ैल तड़पने लगती है। अरे ये कौन सा पानी मेरे ऊपर डाल दिया तूने? मर गई रे। तांत्रिक गुड़िया को पकड़ सामने बने हवन कुंड की जलती हुई आग में डाल देता है। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे तांत्रिक जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। आज से मेरा खेल खत्म हो गया। और इस तरह उस गुड़िया के साथ साथ वो चुड़ैल भी हवन कुंड की आग में जलकर राख हो जाती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ चड्ढा। मेरा काम हो गया है। मुझे दूसरी चुड़ैलों को भी पकड़ने जाना है। चाय कॉफी पीने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो सिर्फ मेरी फीस के 5,000 रुपए दे दे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन वो अच्छाई से कभी जीत नहीं सकती।